पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान और फूशन के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है। ये फाइट एक प्रैक्टिस फाइट थी, लेकिन इस फाइट के अंदर बातियान फूशन को मार मार कर सारा का सारा बदला निकाल रहा होता है, जिस वजह से तो फूशन की हालत खराब हो चुकी थी। अब वो वहाँ पर बातियान से माफी मांग लेता है कि मैं तुमसे कभी दोबारा फाइट नहीं करूंगा। जिसके बाद सारे के सारे डिसाइपल बैटल एरिना की तरफ जाने के लिए निकल चुके थे, जहाँ पर लिंगियन सेक्ट भी आ गया होता है। उसका मास्टर तो काफी अजीब था, वो वहाँ पर एम्पायर को चैलेंज कर देता है कि इस कॉम्पिटिशन में तो तुम्हारे डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले। तो देखते हैं इस कंपटीशन में कौन जीतेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फूजिन जिंगयुन नाम के डिसाइपल से कह रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकती? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो ना, मैं तुम्हें इतना मारूंगी जब तक कि तुम मेरे सामने अपनी रांक रगड़ते हुए सरेंडर ना कर दो। तो बताओ क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? जो सुनकर तो जिंगयुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन एम्पायर वहाँ पर उनका झगड़ा रुका देती है और सभी से कह रही होती है, जब यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हैं, तो हम यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमें यहाँ पर फाइट शुरू कर देनी चाहिए। वो मास्टर लिन से कह रही होती है, मास्टर लिन आपका क्या इरादा है? क्या कंपटीशन शुरू किया जाए? जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जिस पर मास्टर लिन भी हाँ में जवाब देता है। और फिर सारे के सारे लोग अपने अपनी तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, ताकि उसके बाद सिर्फ एक एक करके लोग बैटल एरिना के अंदर आएंगे और यहाँ पर उनकी फाइट होगी। जिसके बाद एम्पायर जो होती है वहाँ पर आए जितने भी एल्डर और दूर दूर के डिसाइपल होते हैं, उन सभी को अपने डिसाइपल के बारे में इंट्रोडक्शन देती है। साथ ही वो मास्टर लिन और उसकी भी डिसाइपल का इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि किसके पास कितनी पावर है और वो लोग कहाँ से आए हैं। इस चीज को सुनकर तो मास्टर लिन अजीब सी हरकत करते हुए सभी को बता रहा होता है कि हाँ मैं ही मास्टर लिन हूँ, इतनी ज्यादा सुंदर। वो सभी को फ्लाइंग किस भी देते जा रहा था। एम्पायर आगे बताती है, जो लगातार 3 गेम जीतेगा ना वही यहाँ का विनर कहलाएगा। हर डिसाइपल को लगातार 3 राउंड जीतने हैं, एक भी राउंड वो हारा तो वो विनर नहीं बन सकता। इसके बाद ये कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया जाता है। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो कंपटीशन अब शुरू हो गया। लेकिन बातियान की बहन को वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए बातियान उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास मेरा ब्रेसलेट है ना, वो हर चीज में तुम्हारा साथ देगा, इसलिए टेंशन मत लो और अपना 100% देना, तुम यहाँ पर जरूर इस कॉम्पिटिशन को जीतोगी। साथ ही त्यान लॉन्गजी भी वहाँ पर बातियान की बहन को मोटिवेट करने के लिए खड़ा हुआ था, जिसे देखकर तो बातियान की बहन वहाँ पर थोड़ा सा शर्मा जाती है, जिसे देखकर बातियान समझ जाता है कि 100% कुछ न कुछ इन दोनों के बीच तो चल रहा है। क्या मुझे इसमें टांग अड़ानी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद कंपटीशन में सबसे पहला नंबर बातियान की बहन का ही आ जाता है, जिसके सामने एक दूसरा डिसाइपल था। और ये जो कंपटीशन होने वाला है वो बीस्ट को कंट्रोल करने वाला होगा। जो भी यहाँ पर अच्छी तरह से बीस्ट को कंट्रोल कर लेगा वो ये राउंड जीत जाएगा। दूसरा डिसाइपल बातियान की बहन से कह रहा होता है, तुम्हारे पास तो मुझे कोई पावर नहीं लग रही, तब भी तुम यहाँ पर बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए आ गई हो। तुम्हारे लिए तो लेवल 1 का बीस्ट भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तुम उसे भी ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो इसकी तो दूर की बात है। लेकिन बातियान की बहन उसके वहाँ पर किसी भी अरे गहरे सवाल का जवाब नहीं देती। वो यहाँ पर कंपटीशन लड़ने आई थी, इसलिए वो उसी पे कंसंट्रेट कर रही होती है। जिसके बाद एम्पायर वहाँ पर लिन से कह रही होती है, हमें अब यहाँ पर अपने पावरफुल बीस्ट को छोड़ देना चाहिए ताकि ये लोग यहाँ पर उसे कंट्रोल कर सकें। जिस पर मास्टर लिन कहता है, ठीक है तो अब आप ही बताएं कि कौन से लेवल के बीस्ट को भेजना चाहिए, 4 लेवल के, 5 लेवल के या फिर 6 लेवल के। जिस पर एम्पायर कह रही होती है, 7 लेवल का ठीक रहेगा, आप 7 लेवल के बीस्ट को यहाँ पर भेज दो। जो सुनकर तो मास्टर लिन भी हक्का बक्का रह गया था कि क्या तुम सच कह रही हो? ये बातियान की बहन यहाँ पर 7 लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं यहाँ पर 7 लेवल के बीस्ट को भेजने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा डिसाइपल तो उसे आसानी के साथ कंट्रोल कर ही लेगा। इस बातियान की बहन का ही मुझे डाउट था, लेकिन तुम्हें कह रही हो कि ये आसानी से उसे कंट्रोल कर सकती है तो ठीक है। जिस पर एम्पायर कह रही होती है, तुमने अभी कुछ देखा ही कहा है, हमारे डिसाइपल जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये दूसरे डिसाइपल की तरह अपनी थोड़ी बहुत पावर को लेकर उछलते नहीं है, जरूरत पड़ने पे ही वो अपनी पावर को दिखाते हैं। मैं यहाँ पर तो तुम्हारे डिसाइपल को लेकर थोड़ी थोड़ी टेंशन में आ रही हूँ। तुम अपने डिसाइपल से पूछ लो, अगर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है 7 लेवल के बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो यहाँ पर आप इस कंपटीशन को स्टार्ट कर सकते हो। जिस पर मास्टर लिन का डिसाइपल कह रहा होता है, मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं 7 लेवल के बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मास्टर लिन एम्पायर से कह रहा होता है, देखिए यहाँ पर मेरा डिसाइपल भी इस चीज के लिए तैयार है तो ठीक है, मैं ये कॉम्पिटिशन शुरू करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी चीज कंफर्म करनी है कि क्या यहाँ पर बातियान की बहन के पास कोई ऐसा ट्रेजर तो नहीं जो यहाँ पर उसे बीस्ट को कंट्रोल करने में मदद कर सके। अगर उसके पास ऐसा ट्रेजर हुआ तो साफ साफ चीटिंग होगी। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने एक जेड को निकालते हुए उसे बातियान की बहन की तरफ ही भेज दिया था, जो बातियान की बहन की पूरी बॉडी को वहाँ पर अच्छे से चेक कर रहा होता है। लेकिन उस ट्रेजर को भी वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिसकी मदद से बातियान की बहन यहाँ पर बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। जो
देखकर तो मास्टर लिन भी हैरान रह जाता है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर एम्पायर से कह देता है ठीक है, मैं यहाँ पर कंपटीशन को शुरू करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अब वहाँ पर एक 7th लेवल के बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट को बुलाया जाता है, जो कि पिंजरे के अंदर कैद था और ये बहुत ही ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा होता है। मास्टर लिन का डिसाइपल कह रहा होता है ये जो बीस्ट है ना वो आइस बियर है, ये आइस बियर क्लान से आता है जहाँ का ये किंग है। तुम ये मत समझना कि 7 लेवल पे होने के बाद नॉर्मल 7 लेवल की बीस्ट जितना ही पावरफुल होगा, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और वैसे भी अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, इसलिए वो तो जल्दी किसी के भी कंट्रोल में नहीं आने वाला। ये सुनकर एम्पायर कह रही होती है हाँ मुझे पता है कि ये बियर जो है वो कहाँ से आया है और इस खासियत क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि तुम दोनों को 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हें इस बीस्ट को कंट्रोल करना है। तो बताओ कि पहले ट्राई कौन करने वाला है, कौन पहले इस बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जिस पर मास्टर लिन का ही डिसाइपल सबसे पहले उस बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए जाता है, जिसने वहां पर एक किसी तरह की स्पेशल बॉटल को बाहर निकाल लिया था। उस बॉटल के अंदर आइस जेड वाटर रखा होता है, जो वहां पर उस बीस्ट को आसानी के साथ कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये देखकर तो एम्पायर भी हैरान रह जाती है कि ये स्पेशल वाटर तो जल्दी कहीं नहीं मिलता है, आखिर इसके पास से कैसे आ गया। इसकी मदद से तो ये आसानी के साथ उस बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद मास्टर लिन का डिसाइपल उस मॉन्स्टर से कह रहा था तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम 1 ही मिनट के अंदर यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाओगे। जिसके बाद उसने उसी स्पेशल वाटर को सीधा बॉटल के साथ ही उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर डाल दिया था। जैसे वो स्पेशल बॉटल उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाती, उसे वहां पर बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है, उसे चक्कर जैसे आने लग गए थे और चक्कर खाने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर त्यान लॉन्गजी कह रहा था जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है, इस मास्टर लिन के डिसाइपल ने उस स्पेशल वाटर के अंदर बेहोश कर देने वाला दवा मिला दिया होगा, तभी तो यहाँ पर ये मॉन्स्टर इतनी आसानी के साथ बेहोश हो गया। ये मास्टर लिन का डिसाइपल यहाँ पर चीटिंग कर रहा है। लेकिन बातियन कह रहा होता है कोई छोटा मोटा अगर यहाँ पर बेहोश कर देने वाला भी चीज मिला दिया जाए ना, तब भी ये 7 लेवल का मॉन्स्टर तो इतनी छोटी चीज से बेहोश नहीं होने वाला। इसलिए यहाँ पर कुछ और चीज हुई है जिसकी वजह से ये बीस्ट यहाँ पर आसानी के साथ बेहोश हो गया है। जिसके बाद मास्टर लिन का डिसाइपल वहाँ पर एम्पायर से कहकर उस बीस्ट का गेट खोल देने कहता है, ताकि वो वहाँ पर अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से उस बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर सके। इसलिए एम्पायर वहाँ पर उस बीस्ट का जो पिंजरा होता है उसका गेट खोल देती है। और उसके बाद तो मास्टर लिन के डिसाइपल ने वहाँ पर अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। थोड़ी देर बाद वो एम्पायर से कहता है मैंने यहाँ पर पूरी तरह से इस बीस्ट को कंट्रोल कर लिया है, ये राउंड मैं जीत चुका हूँ। अब यहाँ पर बातियन की बहन भी ट्राई कर ले तो अच्छा होगा कि वो भी यहाँ पर इस बीस्ट को कंट्रोल कर पाती भी है या फिर नहीं। जो देखकर तो मास्टर लिन के सारे डिसाइपल एकदम ज्यादा खुश थे कि यहाँ पर तो हमारे डिसाइपल ने बड़ी आसानी के साथ उस बीस्ट को कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक लड़की जो होती है उनमें वो कह रही थी गेम अभी तक की पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हमने तो अभी बातियन की बहन की पावर देखी ही नहीं कि वो किस तरह से बीस्ट को कंट्रोल करती है। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि ये राउंड कौन जीता या फिर ये राउंड ड्रॉ होता है। तो वही मास्टर लिन वहां पर एम्पायर से कह रहा होता है एम्पायर आपने देखा ना, 1 घंटे का आपने टाइम दिया था, 1 मिनट के अंदर मेरे डिसाइपल ने इस बीस्ट को कंट्रोल कर दिया। मेरे डिसाइपल का तो यहाँ पर कोई जवाब ही नहीं। तो अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि बातियन की बहन यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस दिखा पाती है। लेकिन तभी वहां पर बातियन की बहन जो होती है उसके ब्रेसलेट के अंदर से थोड़ी सी पावर निकल कर बाहर आई थी, जो सीधा उस बीस्ट के पर जो स्पेल लगा होता है ना मास्टर लिन के डिसाइपल का, जिसकी मदद से उसने उस बीस्ट को कंट्रोल किया था, वो स्पेल वहां पर टूट जाता है। और स्पेल के टूटने की वजह से वो बीस्ट तो वहां पर जागने लग गया था। वो वहां पर जागकर सीधा मास्टर लिन के डिसाइपल के सामने आकर दहाड़ मारना शुरू कर देता है, क्योंकि बातियन की बहन के ब्रेसलेट की पावर की वजह से वो बीस्ट पूरी तरह से आजाद भी हो चुका था और वो पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। इसलिए उसने मास्टर लिन के डिसाइपल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अब तो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था कि मास्टर लिन का डिसाइपल यहाँ पर इस बीस्ट को कंट्रोल कर सके। जो देखकर मास्टर लिन जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसके डिसाइपल की जान न ले ले। लेकिन उसकी भी पावर की वजह से वो बीस्ट वहां पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसलिए एम्पायर वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और एम्पायर की पावर की वजह से तो 1 सेकंड के अंदर ही वो बीस्ट वहां पर गायब भी हो जाता है, जिस वजह से मास्टर लिन के डिसाइपल की जान बच गई थी। ये देखकर एम्पायर जो होती है मास्टर लिन से कह रही होती है मास्टर लिन देख लिया ना आपने, आपका डिसाइपल यहाँ पर ये राउंड हार चुका है। उसने कुछ मिनट के लिए उस बीस्ट को कंट्रोल किया था, लेकिन ये तो रूल के खिलाफ है, उसे कंप्लीट तरीके से उसे कंट्रोल करना चाहिए था। जिसके बाद एम्पायर बातियन की बहन से कह रही थी अब तुम्हारी बारी है, तुम वहां पर जाओ और बीस्ट को कंट्रोल करके दिखाओ। तुम्हें ज्यादा खुद पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, जितना तुम कर सकती हो ना उतना ही करना। मास्टर लिन वहां पर बातियन की बहन से कह रहा होता है बताओ मुझे कि तुम कौन से लेवल के बीस्ट मास्टर हो। एक बीस्ट मास्टर ही बीस्ट को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकता है। जिस पर बातियन की बहन कह रही होती है मास्टर लिन मैं कोई बीस्ट मास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल कल्टिवेटर हूँ जो थोड़ा बहुत बीस्ट को कंट्रोल करना जानती हूँ। जो सुनकर मास्टर लिन कह रहा होता है अगर तुम बीस्ट मास्टर नहीं तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस कंपटीशन में आने की। तुम्हें क्या लगता है कि बीस्ट को कंट्रोल करना यहाँ पर सब्जी भाजी पकाने के लायक है। जो सुनकर बातियन की बहन कह रही होती है सब्जी भाजी पकाना
भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन बीस्ट को कंट्रोल करना तो मेरे एक उंगली का काम है। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।